आजन्म कर्म कोटि नाम, करोड़ों जन्मों के कोटि कोटि कर्म, यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र का। गुरु के हृदय में हमारे लिए संतोष हो जाए कि अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, तो हमारे करोड़ों जन्म के यज्ञ जप तप व्रत संपन्न हो गए। ऐसा भगवान शिव ने पार्वती को कहा गुरु गीता में। आजन्म कर्म कोटि नाम, कई जन्मों के करोड़ों कर्म, यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र का। तो गुरु संतुष्ट हो ऐसा व्यवहार करें। गुरु की पैर चंपी करने से गुरु संतुष्ट होते हैं ऐसी बात नहीं। गुरु का सिद्धांत अपने जीवन में ले आओ, गुरु संतुष्ट हो जाएंगे। गुरु चाहते कि आप दुख में दुखी न रहो, दुख के दृष्टा बनो, सुख में सुखी होकर। जलेबी देखकर तो कुत्ता भी सुखी हो जाता है और डंडा देखकर कुत्ता भी दुखी हो जाता है। तो हमने क्या बहादुरी कर ली। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। सुखद अवस्था आ जाए तो आई है चली जाएगी, दुखद अवस्था आई है तो आई है चली जाएगी। सुखद अवस्था आई है तो बहुतों के लिए वो सुख की योग्यता बांटो, और दुखद अवस्था आई है तो सावधान रहो। अधिक खाने से पीड़ा हुई, या अधिक बोलने से पीड़ा हुई, या अधिक यात्रा से पीड़ा हुई, या अधिक संग्रह से पीड़ा हुई, या क्या पीड़ा हुआ, किसी को दोष न दो। दुखद अवस्था आई तो अनुसंधान करो, और दुखद अवस्था आई तो तुम्हारा को सुविकसित करने के लिए, जैसे सोने को तपाया, सोने को दुख दिया तो विजातीय द्रव्य मिटाने के लिए, ऐसे सासू के तरफ से कभी बद्दा व्यवहार हो जाए तो तुम्हारे को सावधान होना चाहिए कि मेरा अहंकार, मेरी आसक्ति, मेरी बेवकूफ़ी मिटाने के लिए भगवान सासू के द्वारा ऐसा करते हैं। सासू को दोष ना दो। बहू के द्वारा होता है तो भगवान मेरी ममता छुड़ा रहे। बहू का कर्तव्य है कि सासू को माँ से भी ज्यादा ऊंची नजरिया से देखे, क्योंकि मेरा भर्ता पति देव कि वो जननी है, इसलिए मेरी सासू है। और बहू रानी बोलती है मुझे सारे घर का देर सबेर अधिकार मिलेगा। मैं बहू होने के नाते सासू के दोष ना देखूं, लेकिन सासू के हृदय में जो सासू का सासू और बापों का बाप है परमात्मा संतुष्ट हो। बहू का कर्तव्य है कि सासू के हृदय को ठेस ना पहुंचे, और सासू का कर्तव्य है कि बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा पलकों पे रखे, आंखों की पलकें। राजा दशरथ ने कहा कि कौशल्या इन बहुओं को कैसे रखोगे? बोले आंखों की तारों के जैसे। बोले नहीं नहीं, आंखों की पलकों के जैसे। बोले नहीं, आंखों के तारों के जैसे। आंख पर कुछ आए तो पलकें उनकी रक्षा में, ऐसे ही बहुओं पर कुछ आए तो तुम उनकी पलकें बन जाना। सासू का कर्तव्य है कि बहुओं के लिए पलकें बन जाए, और बहुओं का कर्तव्य है कि सासू के लिए पलकें बन जाए। आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। काय को सासू को नीचो दिखाना। औरों के लिए आप टोटा चबाने की अपेक्षा उनको खीर खांड खिलाने का सोचो तो देर सबेर उनके हृदय से भी आपके लिए सद्भाव आएंगे। मेरा आपके प्रति सद्भाव है तो आपका भी तो मेरे प्रति सद्भाव उछल उछल के आता है। निंदा करने से ऐसा बड़ा भारी पाप लगता है कि जिस पाप को रामायण ने कहा पर निंदा सम अघ्न गरीषा, दूसरे की निंदा के समान कोई बड़ा भारी पाप नहीं। अभी विज्ञानी कहते हैं कि पर निंदा करने से हमारे शरीर में न्यूरोपोपेटाइड नाम का द्रव्य बनता है, जिससे कई बीमारियां पैदा होती है। LDL द्रव्य बनता है जो कई बीमारियों को देता है। अपने बेटे को मिठाई देना है तो नपी तुली दो, देरानी जेठानी के बेटे को दिल खोल के दो। अपना बेटा गलती करे, बेटी गलती करे तो उसको जरा टाइट करो, लेकिन देरानी जेठानी पड़ोसी का बेटा बेटी है तो जरा उदारता से बर्ताव करो, तो वो भी तुम्हारे से उदारता से बर्ताव करेंगे। पड़ोस में भी सबके प्रति सद्भाव रखो। अपने घर में गाय भैंस बछड़ा है या कोई प्राणी है तो धूप में उनको तकलीफ न पड़े, ठंडी में उनको तकलीफ न पड़े, उनका ख्याल रखो।
उनको चारा पानी दो, उनसे दूध या कोई काम लेते तो अपना भी कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना। सभी जीवों में परमात्मा सत्ता है, सभी का मंगल चाहना, मंगल करना। वैर भाव या राग द्वेष से व्यवहार करते तो बंधन होता है, लेकिन भगवान के नाते सभी के मंगल की भावना करते हो तो डांटने वाले बापू भी अच्छे लग रहे हैं। क्या ख्याल है? मैं डांटता इसलिए हूं कि दूसरों को अन्याय ना हो।